तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने पुनः श्रेष्ठ उपदेश देने या उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके उसे सुनने के लिए अर्जुन को अनुरोध किया, और दूसरे में योग शब्द वाच्य से अपने प्रभाव का वर्णन करके उसको जानने का फल बतलाया। और इस तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उसी बात को आगे कहते हुए लिखा है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, यह माम अजमम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़त मृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर मुझे स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन से कह रहे हैं और हम सब के लिए भी यही है। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि भगवान को हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। वह अनिर्वाच्य है, वह शब्दों से परे है। भगवान की अनुभूति की जा सकती है और भगवान को अपनी अनुभूति से ही जाना जा सकता है। भगवान का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह अजन्मा है, तो उसका किसी योनि से जन्म नहीं होता। वह अनादि है, ना उसका प्रारंभ है और ना उसका अंत है, अर्थात वह कालातीत है। और संपूर्ण लोकों में उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, जो हमने पीछे के श्लोकों में व्याख्या की है। तो जो इस बात को जान लेता है, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि उसे कहते हैं जो आदि रहित एवं सबका कारण हो, और लोगों का महान ईश्वर तत्व जान लेता है, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इन इंग्लिश, he who knows me as unborn and beginningless, as the great Lord of the worlds, he among mortals is undiluted. He is liberated from all sins. Some people are explaining in a different manner. They mentioned, he who knows me as without origin and without birth, and as the greatest Lord of the worlds, he is freed from delusion among men and freed from all sins. हम इस बात को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा आध्यात्म के हिसाब से इस बात को और समझते हैं। यो माम जन्मादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया गया। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है। वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित है, अनादि है। यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल हैं, अर्थात कालातीत हैं। उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो न जन्म होती है ना उनका अंत होता है। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है,
भगवान संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल स्वरूप जो त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं उन प्राणियों पर शासन करने वाले जितने ईश्वर हैं वे उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य भगवान के अज, अविनाशी और लोक महेश्वर होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं करता। आगे लिखा है, ऐसा मूढ़ है स मृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान को अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? भगवान जन्म रहित हैं, नाश रहित हैं, अर्थात उनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए सबके महान ईश्वर हैं। वे सब देश के रहने वाले और सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते मेरे भी हैं, सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के मालिक भी हैं। इस प्रकार जो दृढ़ता से मान ले उसमें संदेह की गंध भी नहीं रहती। साथ ही साथ जो यह क्षणभंगुर संसार है जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, जिसको क्षण क्षण हम देख सकते हैं, उसके दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं, अर्थात प्रतिक्षण बदलता है। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान लेने से अपने सारे संसार के मालिक भगवान में जो दृढ़ता से मान लिया और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया, उसका संसार में मैं और मेरापन रह ही नहीं सकता। फिर वह प्रत्युत एकमात्र भगवान को ही अपना मान लेता है और भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य भगवान को तत्व से अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है, वही सब पापों से मुक्त होता है। उसके क्रियमाण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण का मतलब है जो हम आज वर्तमान में काम करके क्रिया करके कर रहे हैं, संचित पुराने जन्मों के। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है। केवल तोते की तरह रटंत मारने से सीखने की या रटंत मारने की आवश्यकता नहीं है। तोते का तरह सीखा हुआ ज्ञान कभी पूरे काम का नहीं हो सकता। अब यहां एक शब्द आया, ऐसा मूढ़। तो ऐसा मूढ़ता क्या है? संसार अर्थात यह शरीर किसी भी या किसी के भी साथ कभी नहीं रह सकता, तथा कोई भी संसार के साथ कभी नहीं रह सकता, और परमात्मा कभी किसी से अलग नहीं हो सकते और कोई भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता। यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार रूप को तत्व से जान लेता है तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को कह रहे हैं। और यदि मैं आज वर्तमान के हिसाब से, जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जो आध्यात्म को कम और धर्मांधता में ज्यादा विश्वास करते हैं, उन लोगों के हिसाब से और सरल शब्दों में व्याख्या करूं तो ऐसे कहा जा सकता है, जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात अज, अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है और ऐसे जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि यह उपलब्धि भी मेरी ही देन है। कुछ पुण्यात्मा इसका एक विवरण और इसकी एक व्याख्या करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसा कि 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कशिचित् ददति सिद्धे, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो जान लेता है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु के स्वामी, अजन्मा और अविनाशी है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वह परमात्मा की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहां पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा, किंतु द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं और बुद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहां तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तब भी उसी अजन्मा रूप में रहते हैं, अर्थात भगवान अयोनि अनुज है, अयोनिज है। उनको किसी गर्भ में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में व्यक्ति लोक महेश्वर में पदों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान या परमात्मा ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी की भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं और इसी भौतिक जगत में अपने कर्मों के फल के अनुसार समाप्त हो जाते हैं। फलतः वे ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी भिन्न है, चूंकि वो ब्रह्म, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के भी सृष्टा हैं। अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतः परमात्मा उस हर वस्तु से भिन्न है जिनकी सृष्टि हुई है और उन्हें जो इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बार बार इस बात का वर्णन करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और होता है कि यदि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात हैं तो फिर वो अजन्मे कैसे हो सकते हैं, या भगवान श्री राम अवध के राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो वो अजन्मे कैसे हो सकते हैं? तो यहां जब वे देवकी तथा वासुदेव के समस्त प्रकट हुए तो उन्होंने सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने सामान्य शिशु में परिवर्तित हुए। और ऐसे ही कौशल्या के, वो श्री राम कौशल्या जी के जन्म से नहीं हुए, वे भी अपने मूल रूप में प्रकट हुए और फिर वो शिशु में परिवर्तित हुए। कौशल्या के अनुरोध पर हर्षित महतारी मुन मन आरी अद्भुत रूप विचारी। तो हमें यह बात जान लेनी चाहिए, जो लोग इन अज्ञानता के कारण इन तर्कों में फंसते हैं वो अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं। तो यह बात हमें ठीक से समझनी और जाननी चाहिए। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में ठीक से
और तर्कों के आधार पर भगवान को समझा नहीं जा सकता। जो लोग भगवान के बारे में बहुत कुतर्क करते हैं, बहुत सारे अपने भौतिक ज्ञान को बघाड़ते हैं, भगवान भौतिक ज्ञान का विषय ही नहीं है, यह आत्मा का विषय है और आध्यात्म में ही इसको समझा जा सकता है। और आध्यात्म में दो चीजें प्रमुखता से, नंबर 1 भगवान के प्रति श्रद्धा, दूसरा दृढ़ विश्वास। जब तक ये दोनों नहीं है तब तक आध्यात्म आगे नहीं बढ़ सकता। अतः आज के इस तीसरे श्लोक की व्याख्या में केवल इतना ही कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि अर्थात जिसका ना प्रारंभ है न अंत है, और जो सभी लोगों का महान ईश्वर तत्व की तरह जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले इन दो चीजों को ग्रहण करना है, तभी हम आध्यात्म के सोपान पर आगे बढ़ सकते हैं। और यदि मन में शंका है, यदि मन में अविश्वास है, यदि मन में कहीं भी तार्किकता छुपी हुई है, तो हम आध्यात्म के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। अतः आध्यात्म आत्मा का विषय है, संसार का विषय नहीं। और जब संसार की सब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तब परमात्मा की सीमाएं प्रारंभ होती हैं, क्योंकि वह इससे परे है, जिसको हम इन चर्म चक्षुओं से, इस भौतिक शरीर से न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न समझ सकते हैं। अतः हमें अपने मन को बुद्धि और बुद्धि को चित्त और चित्त को अहम तक की यात्रा में सनह सनह आगे बढ़ाना होगा। यह एक दिन का विषय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आज मैंने गीता पढ़ ली, कल से मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। नहीं, पहली बात तो ज्ञान क्रमानुसार आगे बढ़ता है और फिर उसको गूढ़ना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है, जो कठिन कार्य है। अतः इसको सनह सनह समझना और क्रमानुसार आगे बढ़ना आवश्यक है। आज के इस 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे 4 और 5 श्लोक की एक साथ व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।